हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी लैंग्वेज पेपर कोटा की क्लासेस प्रतिदिन कर रहे हैं और आज तक हमारा लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और इस कड़ी में आज का लेक्चर नंबर 8 आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लेकर के। और आज का विषय जो है वो क्रिया है, जो कि कोटा व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यदि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनते हैं और मैं जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ उसको पढ़ करके रट करके लिखने का प्रयास करते हैं अपने स्तर पे, तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे और आपका परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर जाएगा। तो चलिए ज़्यादा हम लोग लेट ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। ठीक है। और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपने पास उस सब्जेक्ट का सिलेबस ज़रूर रखें और सिलेबस देख करके हम तैयारी स्टार्ट करें। तो उस प्रकार ही हम लोग कोटा का सिलेबस देखते हैं। आज तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो भी देखेंगे। जैसे कोटा भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट कर लिया, कोटा भाषा की विशेषताएँ कंप्लीट कर ली, कोटा भाषा का व्याकरण में हम लोग संज्ञा कर लिए, सर्वनाम कर लिए, वचन कर लिए, पुरुष कर लिए, लिंग निर्णय कर लिए। तो आज हम लोग क्रिया के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का पूरा डिस्कशन हम लोग क्रिया के ऊपर रहेगा और मैं श्योर करता हूँ कि आज अब यदि जब पूरा लेक्चर देखते हैं तो क्रिया से जुड़ी हर चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपको लेक्चर के दौरान कुछ धुंधला दिखे, ब्लर दिखे, लेकिन आपको जो वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी वहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकेंगे सारी चीज़ों को। तो क्रिया, अब क्रिया क्या है इसके पहले डिफिनेशन को जानेंगे। जोन शब्द से कोनो, जिस शब्द से किसी, कोनो मतलब किसी काम के, करने, करेक मतलब काम का करने का, होने का, होवे मतलब होने का, अधिकार मतलब किसी चीज़ का अधिकार का बात करे, बा अवस्था के बोध होवे ओकरा क्रिया कहल जाए। ठीक है। तो मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने का, करे, किस होवे के, होने का, अधिकार या उसके बाद किसका राइट है ये सब पता चले, या उसका जो कंडीशन क्या है, अवस्था क्या है, उसके बारे में पता चले तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है। और फिर से आप देख सकते हैं, जोन शब्द से कोनो काम के करेक, होवेक, अधिकार बा अवस्था के बोध होवे है ओकरा क्रिया कहल जा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखेंगे कि कहाँ पे करने का आ रहा है, कहाँ अधिकार का बोध हो रहा है, कहाँ अवस्था का बोध हो रहा है। जैसे गीदर गुल्ला पढ़हत, अब गीदर छुआ जो है, गीदर छुआ, गीदर मतलब बच्चा, छुआ मतलब भी बच्चा ही होता है। पढ़हत, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़हत पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया करने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ करेक्ट हो गया। हमर ठीन एगो कलम हके, मेरे पास हमर ठीन एगो कलम मतलब मेरे पास एगो कलम है। ठीक। यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ क्रिया है तो ये जो कलम है किसका बात कर रहा है कि मेरे पास एक कलम है। तो या ये चीज़ें हैं वो अधिकार का बोध कर रहा है, मतलब कलम किसका है, मेरा है। यहाँ पे अधिकार का बात हो रहा है। वो गरीब हके, वह गरीब है। तो गरीबी क्या है, एक अवस्था है। तो गरीब होना भी क्रिया हो गई, मतलब एक अवस्था भी ये दर्शा रहा है। यहाँ पे भी क्रिया हो गया सारा कुछ ये। वैसे तो मूलतः देखेंगे कि क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। वैसे मूलतः जो क्रिया होती है वो मूल क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऊ पढ़ लागल है, ऊ पढ़ाई लागल है, वह पढ़ने लगा है। तो पढ़ जो है या पढ़ने लगा जो है, पढ़ जो है वो क्या हो गया, मूल क्रिया हो गया। और लागल क्या हो गया, सहायक क्रिया। मतलब जो क्रिया पहले आएगी किसी सेंटेंस में, जो क्रिया पहले आएगी, जिस क्रिया का होने का भाव पहले आएगा वह मूल क्रिया हो जाएगी। और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो क्रिया आएगी वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। ठीक है। अब लोग मेनली देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं कोर्टा में। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया देख लेंगे हम लोग, सकर्मक क्रिया देख लेंगे,
प्रेरणार्थक क्रिया देख लेंगे, संयुक्त क्रिया देख लेंगे, फिर नाम धातु क्रिया देख लेंगे, फिर पूर्वकाली क्रिया देख लेंगे, फिर क्रियार्थक संज्ञा बोलो या क्रियार्थक क्रिया बोलो, बात बराबर है। इस प्रकार हम 8 प्रकार की क्रियाओं को देखने का प्रयास करेंगे। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जोन क्रिया के साथ मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म रहे है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है या कर्म होने की संभावना रहे ओकरा सकर्मक क्रिया बैजकल जा है। मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, ठीक है, कर्ता के साथ क्या है, कर्म रहता है, कर्म भी रखता है, या तो कर्म रहेगा या तो कर्म होने की संभावना व्यक्त कर जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जिसमें क्रिया आए, क्रिया के साथ कर्म हो, तो बैजकल जाना मतलब कहा जाना। अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे वो स्कूल जा है, तो कहाँ जा रहा है, तो कर्म क्या है, स्कूल जाना एक कर्म है, तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो यहाँ इससे आंसर निकल रहा है कि भाई स्कूल जा रहा है। वो आम खा है, बस रहता है कि वो खा है, वह खाता है रहता तो हो जाता अकर्मक क्रिया, लेकिन वो आम खा है मतलब क्या खा रहा है इसका आंसर आ रहा है, तो कर्म करने के बात आ रहा है, तो वो हो गया आपका क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो हो गया सकर्मक क्रिया। उसी तरह कर्मक क्रिया की बात करें तो जौन क्रिया के साथ कर्म ना रहे है, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है, माने कि जौन क्रिया फल कर्ता पर पड़े है ओकरा कर्मक क्रिया कहल जाए। मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है और जिस क्रिया का फल कर्ता पर स्वयं पड़ता है, और वहाँ पे ना तो कर्म है ना तो कोई अन्य चीज़ है जिसपे उसका फल पड़े, तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे देखो, उगावो है वो गाता है, तो गाने का काम कौन कर रहा है, अब फल किसके पर पड़ रहा है, यहाँ पे ना तो वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, लेकिन गाना गा रहा है ये तो नहीं बता रहा है, बस गा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उगावो है तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। वो हंसो है, वो हंसता है, हंसने का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पे भी तो हो गया क्या, अकर्मक क्रिया। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जोन क्रिया से ये बातें पता चले है, मतलब जिस क्रिया से इस बात का पता चलता है कि कर्ता खुद कोई कारज ना करके, मतलब कर्ता खुद कोई काम ना करके बल्कि दोसर के कारज करे खातिर प्रेरित करे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया वैसी क्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि भाई कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, अपना कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे को उस काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो उन क्रिया से इस बातें पता चले है कि कर्ता खुद कोई कार्य ना करे बल्कि दोसर, बल्कि मतलब बल्कि दोसर के कारज मतलब काम करने के खातिर प्रेरित करे, और क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, वो खाना बनवावे है, वो खाना बनवाता है, किसी दूसरे से बनवाता है, खुद काम नहीं कर रहा लेकिन खाना बनवाने का काम कर रहा है, यहाँ क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। वह स्कूल बनवावे है, वह स्कूल बनवा रहा है, वो स्कूल बना बना खुद नहीं रहा है लेकिन स्कूल बनवाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह संयुक्त क्रिया देखेंगे तो संयुक्त क्रिया जखन मूल क्रिया के साथ अन्य सहयोगी क्रिया आवो है तखन संयुक्त क्रिया का है। मतलब कोई सेंटेंस है और उसमें मूल क्रिया के साथ कोई अन्य क्रिया भी आ गई तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। जखन मूल क्रिया के साथ अन्य सहयोगी क्रिया भी आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वो गावे लागल है, वो गाने लगा है, तो गाना तो ये तो क्या मूल क्रिया, लागल है मतलब लगा है, गाने लगा है, तो इसके साथ जो मूल क्रिया के साथ जो आ गया लागल, तो ये लागल चीज जो है वो हो गया आपका संयुक्त क्रिया। अब देखेंगे नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया जखन संज्ञा व विशेषण शब्द के साथ है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा और विशेषण शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ नहीं, संज्ञा और विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय, प्रत्यय मतलब इसके पीछे जुड़ने वाला शब्द, प्रत्यय मतलब होता है कि किसी शब्द है उसके पीछे जुड़ जाना, हो गया प्रत्यय। जखन संज्ञा व विशेषण शब्द के साथ है प्रत्यय शब्द जोड़ जा है तब जो क्रिया बने है ओकरा नाम धातु क्रिया कहल जाए। मतलब जिस जब क्रिया
जो है ऐसा बनता है कि जब संज्ञा और विशेषण शब्द है उसके साथ यदि कोई प्रत्यय जुड़ गया और उससे क्रिया बन गया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाथ प्लस इयावेक, हथियावेक। हाथ क्या हो गया? हाथ संज्ञा है, ठीक है, और उसमें इयावेक प्रत्यय जुड़ गया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हथियावेक, हथियाना। हथियाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो कौन सा क्रिया हो गया? नाम धातु क्रिया। कनकन प्लस आवेक, कनकनावेक। अब कनकन क्या है? कनकन मतलब होता है कि ठंडा। अब ठंडा क्या विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द है ठंडा, कनकन। और आवेग जुड़ गया प्रत्यय, तो कनकनावेक मतलब ठंडा लगना, कनकना रहा, कनकनाना। तो ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। अब देखें हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया जखन कर्ता एगो क्रिया के सिराय के दोसर क्रिया दने जाहे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहा है। जब मतलब जब कर्ता जो है एक क्रिया को करने के बाद सिराय, सिराना मतलब क्या होता है कि खत्म करने के बाद, जब जखन कर्ता एक क्रिया को खत्म करने के बाद दोसर क्रिया दने जाए, दूसरे क्रिया के तरफ जा रहा है, दने जाए मतलब उसके तरफ जा रहा है, तो जो पहली क्रिया है वो क्या कहाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो क्या फिर से बार देख लेंगे हम लोग कि जखन कर्ता एगो क्रिया के सिराय के मतलब खत्म करके दोसर क्रिया दने जाए, मतलब एक क्रिया कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद हो सकता है नहाने नहाने के लिए जाए हो, तो जो खाना खा करके नहाने के लिए गया, तो नहाने का काम क्या कर रहा? बाद में कर रहा, लेकिन खाना पहले खा लिया। तो पहला जो चीज जो क्रिया किया है उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वो नहाए के खैले, वो नहा के खाया, खाना खाने के बाद काम क्या किया? बाद में किया, उससे पहले क्या किया? नहा लिया, ठीक है। तो जो नहाया यहाँ पे तो वो हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब अंतिम शब्द देखेंगे हम लोग क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा बोल लो या क्रियार्थक क्रिया कह लो। जखन कोनो क्रिया संज्ञा जखन कोनो क्रिया संज्ञा नियर व्यवहार करे है ओकरा क्रियार्थक संज्ञा कहल जाए है। जब कोई क्रिया जो है वो संज्ञा की तरफ बिहेव करे, नाम की तरफ बिहेव करे, कोई भाव की तरह, कोई व्यक्ति की तरह, कोई जाति की तरह, तो वो सारा चीज़ क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गया। जैसे गाना गैले, गाना गाया। गाना यहाँ पे गाना यहाँ पे क्या हो गया? गाना यहाँ पे है क्रिया। गाना यहाँ पे वैसे तो होता है क्रिया, लेकिन इस सेंटेंस में गाना हो गया संज्ञा के रूप में। और गैले क्या हो गया? गाना गाया। गाया जो हो गया वो क्रिया हो गया, और गाना यहाँ पे संज्ञा के रूप में बिहेव करने लगा। खाना बनल है, खाना बना, खाना बनाना हो गया क्रिया, और खाना क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा के रूप में बिहेव करने लगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ तक क्रिया से जुड़ी हुई सारी अवधारणाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, आप उसको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। और यदि आपको एक बार में समझ ना आया हो तो आप इस लेक्चर को 2-3 बार देखें, और ये जो टेलीग्राम चैनल मेरा है उससे जुड़ने का प्रयास करें। वहाँ पे आपको इस डिस्कशन का पूरा PDF मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05, ठीक है। और यदि आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।